रघुनंदन, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी ये कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और आइए अब स्टिकी बम की बात कर लेते हैं। एक तरफ आईएसआईएस और दूसरी तरफ आईएसआई। भारत के खिलाफ डबल बम वाली साजिश का आज हम पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले बात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की, जो एक बेहद खतरनाक बम से कश्मीर घाटी को दहलाने का ख्वाब देख रही है। आईएसआई के इशारे पर घाटी में सक्रिय आतंकी स्टिकी बम से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। स्टिकी बम कितना घातक होता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बम को फटने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और नुकसान बहुत बड़ा होता है। चिपकू बम से आतंकी वारदात की साजिश। स्टिकी बॉम्ब एक एक्यूज्ड के इंटरोगेशन पर रिकवरी हुआ है कुछ। आतंकियों ने बनाया चिपकू बम को हथियार। ये कोई आम बम नहीं, ये स्टिकी बम है। सरल भाषा में कहें तो चिपकू बम। इसमें चुंबक लगा होता है। ये चुंबक लोहे या धातु से चिपक जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए आतंकी इस चिपकू बम को गाड़ियों में फिट कर देते हैं। और जैसे ही ये गाड़ी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचती है, रिमोट से इस बम को ब्लास्ट करवा दिया जाता है। जोरदार धमाका होता है और आसमान में तबाही का गुबार छा जाता है। खौफ का सबब ये कि अब यही स्टिकी बम कश्मीर घाटी में बचे खुचे आतंकियों का अहम हथियार बन गया है, जिसकी तस्दीक करता है आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का जारी किया गया ये वीडियो। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी जम्मू कश्मीर में स्टिकी बम के इस्तेमाल के जरिए बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। स्टिकी बम आतंकियों की नई रणनीति का हिस्सा है। स्टिकी बम में एक चुंबक होता है, ऐसे में इसे चलते फिरते वाहनों में चुंबक के जरिए चिपकाकर बड़ा धमाका किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के लिए स्टिकी बम नया खतरा बनकर उभरे हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से 17 ऐसे बम बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आतंकी ऐसे बम को गाड़ियों के नीचे चिपकाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। ये तस्वीरें उसी स्टिकी बम की हैं जो कुछ हफ्ते पहले सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बरामद किए थे। आतंकियों के पास से बरामद ये स्टिकी बम आकार में बेहद छोटे होते हैं। इन बम में चुंबक या फिर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर आतंकी इसे वाहन और संवेदनशील जगह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि धमाका बड़ा हो और घाटी में एक बार फिर दहशत फैले। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के मंसूबे का पता चल चुका है, जिसके बाद इनको जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। स्टिकी बॉम्ब एक एक्यूज्ड के इंटरोगेशन पर रिकवरी हुआ है कुछ, और रिकवरी होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये अगर जैसे स्टिक कर दिया गाड़ी में, उसके बाद ब्लास्ट हो गया या कोई असुविधा हुई, तो हम इस बात से अवेयर हैं क्योंकि मिला है। स्टिकी बम का इस्तेमाल वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध से किया जा रहा है। तब इन बमों को सेना के जवान मोजे में रखकर उस पर चिपकने वाला पदार्थ लगा देते थे, जिसे दुश्मन देशों के टैंकों पर लगा दिया जाता था, जिससे धमाका होता और टैंक तबाह हो जाते। लेकिन तब ये बम इतने हाईटेक नहीं होते थे, जबकि अब
इन बमों को इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे तबाही ज्यादा होती है। आपको बता दें कि स्टिकी बम में आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा होता है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसे रिमोट की मदद से ब्लास्ट किया जाता है। इसमें टाइमर भी लगाया जा सकता है। ये बम साइज में छोटा और वजन में कम होता है, जिसकी वजह से इसे आसानी से गाड़ी में फिट किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से स्टिकी बम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। सबसे पहले इराक में इस तरह के स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया। फिर यह तकनीक तालिबानी आतंकियों के हाथ लगी। तालिबान ने गाड़ियों के जरिए धमाके शुरू किए और अधिकारियों और नेताओं को निशाना बनाया। माना जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को यह तकनीक तालिबान से ही मिली। स्टिकी बम्स का इस्तेमाल मोसाद ने भी खूब किया है और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इसका इस्तेमाल किया है। साथ ही केजीबी ने भी इसका इस्तेमाल पहले किया है और ये कोई नई तकनीक नहीं है, काफी पुरानी तकनीक है। इसकी शुरुआत 80 के दशक में हो चुकी थी और लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम और बहुत ही लिमिटेड लोगों में किया जाता है, इलाकों में किया जाता है। खास तौर से जब आपके पास में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो और स्पेसिफिक टारगेट करना हो, जब आप बड़ा भारी नुकसान ना करना चाहते हो और एक संदेश देना चाहते हो, तब इस बम्बों का इस्तेमाल होता है। अब तक अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकवादी इस स्टिकी बम का इस्तेमाल करते थे। वहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट किए जाने की खबरें भी सामने आती रही हैं। पहले तालिबान के आतंकियों ने आईईडी बनाना सीखा और फिर इसके साइज को एक टिफिन जितना छोटा कर दिया। इसके बाद इसे गाड़ी पर चिपकने के लायक बनाया गया और फिर शुरू हुआ आतंकी हमलों का सिलसिला। अफगानिस्तान में स्टिकी बम से लोगों की हत्याएं होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करने से डरने लगे थे। कुछ खबरों पर गौर करें तो काबुल के डिप्टी गवर्नर स्टिकी बम से किए गए ब्लास्ट में मारे गए थे। अफगानिस्तान में दिसंबर 2020 में 4 डॉक्टरों समेत 5 लोग ऐसे ही धमाके का शिकार हो गए थे। दिसंबर 2020 में ही काबुल में हुए स्टिकी बम ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई थी, तो 2017 में हुए स्टिकी बम ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के अहम इनपुट मिले हैं कि आईईडी की तरह ही इस तरीके के बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका वजन करीब 250 ग्राम होगा और रिमोट कंट्रोल द्वारा यह संचालित होगा। घाटी में इस तरीके के बम द्वारा दहशत फैलाने की ये एक नई साजिश है, जिसकी कई अहम जानकारी मिली हैं। जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में स्टिकी बम का इस्तेमाल कितना घातक हो सकता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बम को फटने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और नुकसान बहुत बड़ा होता है। लिहाजा खतरे के इस पहलू को देखते हुए वाहनों की चेकिंग भी बड़ी तादाद में बढ़ा दी गई है। अब हम लोग जो अपनी चेकिंग या फ्रिस्किंग करते हैं उसमें इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं पर स्टिकी बम लगाया तो नहीं है। खतरा तो है ही है डेफिनेटली। अब उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं या कौन से मिलिटेंट्स इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में पुलिस और सेना की गाड़ियां इधर उधर आती जाती रहती हैं, लिहाजा स्टिकी बम का खतरा बड़ा है। ऐसे में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल की गाड़ियों में और अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते स्टिकी बम भेजने का सिलसिला जारी है। ड्रोन से अलग अलग इलाकों और फिर सुरंग के रास्ते स्टिकी बम की सप्लाई की जा रही है। और केरल का आईएसआईएस कनेक्शन भी काफी पुराना है। ये कनेक्शन तब साबित हुआ जब इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में अपनी जड़ें जमा चुका था, लेकिन अब भी केरल से भारत में आईएसआईएस के गुर्गे जिहाद का खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे हैं। एनआईए ने मोहम्मद अमीन नाम के आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को जब गिरफ्त में लिया तो उसने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि केरल की 4 महिलाओं को आत्मघाती हमलावर बनाया गया है और इन महिलाओं को खूनी वारदात अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। आईएसआईएस के वॉइस ऑफ इंडिया प्लान के तहत महिला आत्मघाती हमलावरों से जुड़ा ये सनसनीखेज पर्दाफाश देखिए। एनआईए की पूछताछ में आईएसआईएस आतंकी का सनसनीखेज कबूलनामा। आईएसआईएस की महिला आत्मघाती हमलावरों की ब्रिगेड का
पर्दाफाश। भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाली थी महिला आतंकी। सीरिया और इराक में दहशत का खूनी खेल खेलने वाला आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआईएस भारत में जिहाद की जड़ें मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले आतंकी चोरी छिपे नए रंगरूट तैयार भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं, वो बगदादी ब्रिगेड के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ जारी है। दिल्ली से लेकर केरल और केरल से लेकर कर्नाटक तक आईएसआईएस के मकरजाल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके से मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहिया नाम के इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई तो एक सनसनीखेज सच सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों ने केरल के मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहिया को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो आईएसआईएस के लिए आत्मघाती हमलावरों की एक फौज तैयार कर रहा था। खास बात यह कि आत्मघाती हमलावरों की इस कातिल ब्रिगेड में महिलाओं को शामिल किया जा रहा था। यही नहीं, इन महिलाओं के जरिए भारत में फिदायीन हमलों की साजिश भी रची गई थी। एक वक्त था जब बगदादी की कातिल कंपनी मौत से बचने के लिए बुर्के पहनने लगी थी, तो अब आईएसआईएस की जिहाद फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए महिलाओं का ही सहारा लिया जा रहा है। केरल आईएसआईएस मॉड्यूल केस में गिरफ्तार मोहम्मद अमीन ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूछताछ में बताया है कि उसने केरल में महिला आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे। इन महिलाओं को इस्लामी कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर आईएसआईएस से जोड़ा गया था। मोहम्मद अमीन के निशाने पर तलाकशुदा और अकेले रहने वाली महिलाएं होती थी। हालांकि केरल के अलग अलग इलाकों से इन संदिग्ध महिला फिदायीन को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, जो महिला फिदायीन है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईएसआईएस इन महिलाओं का इस्तेमाल हिंदुस्तान के कई इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर कर सकता है और ऐसी कितनी महिलाएं हैं ये समय बताएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन महिलाओं के साथ ये है, ऐसी महिलाओं के साथ, कि ये बुर्का पहनकर और अपने अंदर असलहा छुपाकर ये कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। हमारे मुल्क में अभी भी लेडीज की उस तरीके से चेकिंग की सुविधा नहीं है। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अमीन महिलाओं को बरगला कर फिदायीन दस्ता बनाने की साजिश रच रहा था। बेहद कट्टरपंथी विचारधारा का मोहम्मद अमीन भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है और जल्दी ही उनके शिकंजे में होगा। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार,